क्योंकि वक्त मुकर्रर पर आप लोगों को यहाँ से विदा करना है, बस को हमें रवाना करना है। लिहाजा इनके नेक ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए हमने आज इस मुख्तसर सी मजलिस का अहतमाम तिलावत कलाम पाक से करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। का रुतबा कोई क्या जान सकता है मेरे सरकार का रुतबा। लक़ब उम्मी है, इल्म का दरिया बहाते हैं। लीजिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़राए अक़ीदत पेश करने के लिए मौलाना उस्मान साहब से मैं अदब मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़राए अक़ीदत पेश करने के साथ। वही घर बनाने को दिल चाहता है, वो सोने से कंकर, वो चांदी से मठी, नजर में बसाने को दिल चाहता है, वो शहर मोहब्बत। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने का दिल चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ करूं कि हर मुराद आपकी पूरी हो। एक बात इस मौके पर आप लोगों के जरूरी मुराद है, बेहतरीन एक्टर, बेहतरीन फिल्म सुपर में शिरकत करना, मोहम्मद खुशी करने की सादत हासिल कराई। जनाब सैयद युदा करने वाली ये शख्सियत एक जिन पर मैं उनका भी दिल के निगाहों से अलहाज अब्दुल रज़ाक भुट्टी साहब से अब्दुल मुल्तमिस हूँ कि हमारे फाउंडर चेयरमैन और इस खैर जहां पैद तकलीफ पहुंचाते हैं। के मोहब्बत और हमारी खिदमत की वजह से और अल्लाह ताला के फज़ल और करम से जो है ये आज इस मकाम तक पहुंचा है। तकरीबन जो है 2016 से लेकर वो गिलाफ काबा का हाउस, वो जमजम का पानी, वो मदीने की गलियां, वो तैयबा की ठंडी हवा अल्लाह सबको नसीब करे। हज और उम्रा पैसों से नहीं नसीबों से होता है। सबसे पहले मैं लाख लाख शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मुझे इस बाबरकत वाले महीने में रमजान जाने का मौका मिला। अल्लाह के फजल और आप सबकी दुआओं अल्लाह ताला हम सबको उम्रे की सआदत से जा रहा है, हमारे उम्रे को कामयाब अता फरमाए। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं खुर्शीद आलम। नबी की नबूवत पे ईमान होगा तो महशर में बख्शिश का सामान होगा। मुसाफिर मदीने के लग जा गले से अल्लाह के घर का तो मेहमान होगा। तो आज तारीखी शहर बीजापुर से एक तारीखी जो सफ़र रवाना हो रहा है अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स का। तो ये अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स का ये रमज़ान के पैकेज का ये चौथा काफ़िला है जो आज बड़ी शान और शौकत से यहाँ से रुखसत हो रहा है। 35 दिन का ये इनका सफ़र होगा और तमाम जो तरतीब है, तमाम जो तरतीब से दिया गया है और यहाँ पर तमाम आज़मीन जितने भी जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और ये काफ़िला की ख़ुद ये रहनुमाई करते हैं। तो ये काफ़िला आपसे थोड़ी देर में यहाँ से मुंबई के लिए रवाना होगा और मुंबई से जिद्दा के लिए रवाना होगा। खुश नसीब हैं वो हिज्जाज कराम जो उनका जो ईद रमज़ान जो है पूरा महीने की जो उनकी इबादत है वो मक्का में और मदीने में
उनकी इबादत होगी। और यहाँ पर आज जो है अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ज़िम्मेदारान चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कई लोगों को आपने उम्रा भी किया है और हज के लिए भी रवाना किया है, तो इस काफ़िले के साथ आपकी निगरानी होती है और वहाँ के प्रोग्राम्स क्या क्या होते हैं, खाने पीने की सहूलत हो या वहाँ पर रिहाइशगाह की सहूलत हो, तो इन तमाम की जिम्मेदारी आप किस तरह निभाते हैं ताकि हाजी को किसी किस्म की शिकायत न हो? जी, तो हमारे बाकी वालों का तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने टूर के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि हमारे खुद घर वाले वहाँ पर क्या है, हमारा दूसरा लड़का ये उसकी निगरानी में क्या है 4 स्टाफ वहाँ पर हैं। वो जद्दा से पिकअप करते हैं और मक्के को ले जाकर उनको उम्रा कराते हैं और होटल अलॉटमेंट करके उनको रूम देते हैं और फिर बाद में क्या है उनको 5 वक्त की नमाज का क्या है तरतीब और रास्ता दिखाते हैं। और हमारे तरफ से एक ज़ियारत मक्के की होगी और मदीने में एक ज़ियारत होगी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पहले ही बुक कर देते हैं ताकि जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना और फिर वापस आते वक्त मदीने से जद्दा। देखो, आज जो अल अजवा हज टूर एंड ट्रैवल्स के जानिब से ये उनका चौथा काफ़िला रमज़ान में जा रहा है। जो लोग जा रहे हैं उन सब लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ पे पिछले 7-8 सालों से अजवा टूर वालों ने यहाँ पे बहुत सारे हुज्जाज इकराम को उम्रे को भी लेके गए, हज को भी ले गए, मगर किसी का एक भी कंप्लेंट नहीं आया, क्योंकि इनके घर के 7-8 लोग यहाँ पे इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ मक्का और मदीना में भी उनके लोग काम कर रहे हैं, यहाँ भी बीजापुर में भी काम कर रहे हैं। तो ये देखकर सब लोग खुश हो रहे हैं। जाने से लेकर आने तक भी उनके निगरानी वहाँ पे अच्छी रहेगी और वहाँ पे मेहमान नवाजी भी अच्छी रहेगी, खाने पीने का काम भी उन्होंने अच्छा कर रहे हैं। तो सर्विस इनकी अच्छी रहने की वजह से सब लोग यहाँ पे अजवा टूर की तरफ रुक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, और आज मैं यहाँ पे जो लोग यहाँ पे आए हैं, आज जो जा रहे हैं रमज़ान का मुबारक महीने में हज उम्रा करने जा रहे हैं, उन लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनसे अपील करता हूँ कि बीजापुर शहर के लिए वो जाके खास दुआ करें। यहाँ के पढ़ने लिखने वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके हक़ में दुआ करें और उनको सही सलामत जाके सही सलामत आने के लिए हम उनके हक़ में दुआ करते हैं। अल्लाह उनका उम्रा कबूल करे और उनको सही सलामत से यहाँ पे ले। बहुत बहुत ये दूसरा काफिला दोपहर में ज़ोहर नमाज के बाद में अल अक्सा मस्जिद की जानिब से भी जो है वहाँ एक टूर हमारी अपनी टूर एंड ट्रैवल्स की जानिब से मुंबई के लिए सब रवाना हो गए। अब शाम जो है ना बाद इशा के हमने उसका अहतमाम किया था। आज चंद नुमाइंदे निशार और सियासतदानों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका यहाँ इफ्तिताह किया। अल्हम्दुलिल्लाह सबके सब अपने नेक ख्वाहिशात का इजहार किए। आज जो ये सफ़र काफिला निकल रहा है वो अपने पूरे जलाल के साथ जा रहे हैं, अपने अहले ख़ानदान के पूरे लोग आए हुए हैं। देख रहे हैं आप एक जमे गफ़ीर मजमुआ हमारे पास जुड़ा हुआ है, लिहाजा उनके भी नेक ख्वाहिशात हैं। अल्लाह करे कि अल अजवा टूर एंड ट्रैवल्स के तमाम ख्वाहिशात पूरे हो जाए। बहरहाल मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, बी न्यूज़ नेशन के ज़िम्मेदारान का वक्त मुकर्रर पर आकर हमारे अपने खिदमात को जो है ना मंज़र-ए-आम पर लाने के लिए आपने मौका फराहम किया।
इल्म व तहजीब व तमद्दुन का करीना एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, तो शहर मदीना एक तरफ। तो अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स की ओर से जो ये रमज़ानुल मुबारक का जो स्पेशल पैकेज होता है, और इसी दौरान जो है अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो ये इस मर्तबा ख़ासकर रमज़ान के लिए आज चौथा काफ़िला उनका रवाना हुआ है। और अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स के ज़िम्मेदार नबी अहमद जो हमारे साथ मौजूद हैं, जो पिछले 8 साल से अपनी यह खिदमत कर रहे हैं, और ख़ास कर जो है हज़ारों की तादाद में जो है हाजियों को आपने सफ़र मक्का और सफ़र मदीना करवाया है, और इनकी पूरी ज़िम्मेदारी के साथ और इनकी निगरानी के साथ ये जो है हाजियों अपने काफ़िले के साथ रहते हैं, और बीजापुर से लेकर जिद्दा, मक्का और मदीना और वापस बीजापुर आने तक वो बिल्कुल अपनी निगरानी में ये सफ़र हज और सफ़र उम्रा करवाते हैं। तो सर क्या कहेंगे इस ताल्लुक़ से? मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है हमें हाजियों की खिदमत करने का तौफीक दिया, शर्फ दिया। तो यूँ तो बीजापुर में बहुत सारे टूर हैं, लेकिन जब शुरुआत हुई थी 2016 में, तकरीबन छोटे से 20 लोगों के साथ ये काफ़िला रवाना हुआ था, और आज जो है तकरीबन 4000 उम्रा के अरकान हाजी जो हैं उम्रा के अरकान पूरा कर कर वापस आए हैं। और इस मरतबा जो रमज़ान में जो है पहली बार जो है 150 जने जो है लोग जो हैं हमारे ट्रैवल से जो है उम्रा कर रहे हैं। तो आज हमारा चौथा और आखिरी ग्रुप था। इसके बाद रमज़ान के आखिरी के 20 दिन का काफ़िला 21 तारीख को जो है फिर यहाँ से बीजापुर से रवाना होगा। ये यूँ तो बीजापुर में हम लोग कहते हैं कि उम्रा और हज के जाने के बहुत सारे ऑफ़र वगैरह देते रहते हैं, करते हैं, लेकिन मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप उम्रा जाने से पहले जो है वहाँ के पैकेज डिटेल्स देखें, सस्ता वगैरह ना देखें। वहाँ के होटल्स क्या हैं, फ़्लाइट क्या है, वहाँ पर आपके साथ कौन रहेंगे, क्या रहेंगे, कितने का ग्रुप है, और पीछे के जो प्रीवियस ग्रुप के जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी आप देखें, ताकि जो हाजी जा क्या हैं उनसे भी जो आप मुतालबा करेंगे। तो हमारे ग्रुप में जो है तकरीबन बकरीद के बाद, हज के बाद जो है जो ग्रुप शुरू हुआ, आज तक जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा उम्रा के अराकीन जा चुके हैं। और एक दिन में अगर 2 से 3 बस अगर भेजे हैं, 3 ग्रुप अगर एक ही दिन में भेजे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम अल्लाह जुआ वाले भेजे हैं। सर अक्सर यही कंफ्यूजिंग होता है कि तशवीश में रहते हैं कि कौन से टूर्स एंड ट्रेवल्स में कम पैकेज है, कौन से टूर्स में इससे कम है, इससे कम है। तो इसी तशवीश में लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ जाकर परेशानी उठाते हैं। तो ऐसे हाजियों को, ऐसे आने वाले लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी देखिए, पैकेज जो है इकोनॉमी और डिलक्स करके 2 कैटेगरी के पैकेजेस होते हैं। सऊदी अरब में जो है 2-3 एरिया हैं, जैसे कि एक एरिया जो है 800 मीटर पे है, एक एरिया 500 मीटर पे है, वो पहाड़ी इलाका है मक्का में, जहाँ पर जो है आपको टूर वाले अगर 70 में अगर ऑफर दे रहे हैं तो वो समझो कि वो होटल थोड़ा दूर है, सस्ता है, तो वही पैकेज में वो लोग बताते हैं। और जो लोग 85-90 देते हैं उनको 350 से 500 मीटर में होटल देते हैं, और वो पैकेज जो उसमें बताते हैं। और एक जो है 40,000 50,000 बोलते हैं, लेके जाते हैं, वो हाजी तकलीफ में आते हैं, क्योंकि 40-50 हज़ार में वहाँ पर उम्रा नहीं होता है। मैं तमाम हाजियों से भी गुजारिश करता हूं कि आप जो है अल्लाह के घर के लिए जाते रहते हैं, एक 5-10 हज़ार ज़्यादा होता है कि नहीं, तहकीक करके जो है आप जो है सही पैकेज लेकर जो है उम्रा के लिए जाएं। तो अक्सर जो है हाजी लोग जब वापस आते हैं तो शिकवा शिकायत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर इससे आपने क्लियर कर दिया कि कम बजट में आप जाएंगे, पैकेज कम ज़्यादा करके जाएंगे तो हाजी वहाँ पर परेशानी होने के इम्कानात नज़र आते हैं। तो अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स जो है पिछले 8 साल से ये खिदमत कर रहा है, लेकिन जितने इनका फ़ीडबैक अगर लेंगे, जो सफ़र हज हो या सफ़र उम्रा से लोग अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स से जब वापस आते हैं तो आप उनसे तहकीकात करें, इनका कहना है, और उनकी तहकीकात करने के बाद ही आप आकर अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स से रब्ता कर सकते हैं और अपनी इबादत को सही मानों में अब वक्त गुजारना है। इबादत के लिए अगर आप वहाँ पर हाजी जब जाता है तो एक ही उसका मंशा होता है कि वहाँ पर वो अपना पूरा दिन, अपना पूरा वक्त जो है इबादत में लगाए। अक्सर खाने पीने को लेकर भी वहाँ पर कुछ शिकायतें आती रहती हैं, तो
इसके ताल्लुक से क्या कहेंगे? जी, खाने पीने का देखिए वहाँ पर दो तरह के रहते हैं, एक किचन होता है, एक कैटरिंग होता है। किचन पहले चलता था कि बिल्डिंग में जो है हुज्जाज इकराम के लिए खाना पका के दिया जाता था। अभी सऊदी अरब ने वो कैटरिंग किचन का जो है वहाँ पर बिल्डिंग को सेफ्टी, इनके हाजियों की सेफ्टी के लिए जो है किचन का सर्विस हटा दी है। जैसे आप देख सकते हैं हज कमेटी से जब हाजी जाते हैं तो वहाँ पर भी किचन करने के लिए मना किए हैं। तो इसी तरह और जो कैटरिंग की सर्विस है वो 30 रियाल, 35 रियाल, 40 रियाल का मेनू रहता है। वो आप लेंगे तो इंशाल्लाह क्या है आपको 35 रियाल, 40 रियाल में खाना मिलता है। वो जो बेंगलुरु सिस्टम, 3 तरह के खाने हैं, एक बॉम्बे सिस्टम, हैदराबाद सिस्टम और बेंगलुरु सिस्टम। अभी हमारे हाजियों को जो है बॉम्बे और हैदराबाद सिस्टम का खाना ज़्यादातर जो है लजीज लगता है। नाश्ते में जो है ब्रेकफास्ट में ब्रेड, जाम वगैरह, शहद वगैरह और 2-3 नमूने के आइटम्स आते हैं। दोपहर में और शाम में जो है चिकन भी रहता है, मटन भी रहता है और फ्राई आइटम भी रहता है और स्वीट आइटम भी रहता है। तो अगर जब पैकेज आप चूज़ करें तो आप टूर वालों से पूछें कि आपका खाना जो है कैटरिंग वाला है या किचन वाला है। तो कैटरिंग वाला ज़्यादा चूज़ करें ताकि जो है वो आपको बेफिक्र रहेंगे, खाने पीने की आपको वहाँ पर तकलीफ़ ना होगी। और जब मदीना मुनव्वरा पे जाएंगे तो हाजियों से बताते नहीं कि टूर वाले कि हम जो है मरकज़िया में नहीं दे रहे, बाहर दे रहे हैं, कम पैसे में पैकेज में ले लेते हैं और मरकज़िया में, मदीना में रिंग रोड जो मरकज़िया है उसके बाहर होटल देते हैं, तो हाजियों को आने जाने में तकलीफ़ होती है। तो हमारा ट्रैवल जो है पहले से लेके अब तक जो है मदीना मुनव्वरा में मरकज़िया का जो 200-250 मीटर का दायरा है उसी में जो है हम रूम वगैरह, होटल वगैरह फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करते हैं और कैटरिंग का ही खाना जो है हम लोग हाजियों को फराहम करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हाजी हज के लिए रवाना हो रहे हैं, हुज्जाज इकराम उम्रा के लिए रवाना हो रहे हैं, तो आप एक मरतबा ज़रूर सोचें कि अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स के जो ज़िम्मेदार हैं अब्दुल नबी साहब हैं वो क्या क्या चीज़ें बातें बताएं, उस पर गौर व फिक्र करें। और आपके सही इबादत आपको करना है, मुतमईन होना है, तो एक दफ़ा आप अल अजवा टूर्स एंड ट्रेवल्स से ज़रूर रब्ता करें। कैमरामैन सुफियान के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर।